एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और में डीमन गॉडजिला दिखाया जाता है जिसने शील्ड को तोड़ दिया होता है, बेमतलब में दाड़ने में लगा हुआ होता है। और वहीं पे जो स्टूडेंट थे वो डीमन गॉडजिला को देख के काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इस वजह से वो लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और वहीं पे जो डीमन गॉडजिला होता है वो आगे बढ़ने लगता है, तो वो सभी की सभी उसके रास्ते से हटने लगते हैं क्योंकि अगर उसके पैरों के नीचे आ गए तो उनका काम तमाम हो जाएगा। और वहीं पे डीमन गॉडजिला उन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा ताबूत के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ ताबूत के अंदर डाल देता है और उसके अंदर चेक वेक करने लगता है कहीं कुछ मिल जाए उसे। पर तभी वहाँ पे जो कॉफिन रखा होता है वो चमकने लगता है और उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है और डीमन गॉडजिला को पीछे ढकेल देती है। और जब डीमन गॉडजिला पीछे चला जाता है तो उसकी सटक जाती है और वो चिल्लाने लगता है ओ, ओ, वाह। और ये सुन के जैसे आप लोगों के कान में दर्द हुआ वैसे स्टूडेंटों के कानों में दर्द होने लगता है। और वहीं पे जो गॉडजिला होता है अपना दाड़ के अपना पूरा गुस्सा खत्म कर लेता है और फिर से ताबूत के पास जाने लगता है। और जब वो मटक मटक के चलता है तो उसके हाथों में जो चैने बंदी होती है वो हिलने लगती है जिस वजह से आसपास की सभी चीजों से टकराने लगती है। वहीं पे जो स्टूडेंट होते हैं उनसे भी टकराते टकराते बचती है और वो सभी भी उन चैनों से टकराने से अपने आप को बचा रहे होते। तभी एक चैन लिंजुआ से टकराने वाली होती, तभी वहां पे याफिन आ जाता है और लिंजुआ को बचा लेता है। और वहीं पे जो याफिन होता है वहीं पे गिर जाता है और डीमन गॉडजिला उसके ऊपर अपना पैर रखने वाला होता है, तभी वो पत्थर चमकने लगता है जो याफिन ने मकबरे के बाहर से उठाया था और डीमन गॉडजिला के पैर को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है। तभी वहां पे पेंगू आता है और याफिन को वहां से ले जाता है। तभी याफिन बोलता है मुझे पता चल चुका है कि अपन लोग इसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि इसको रोकने के लिए हमें उस मकबरे की गॉड की पावर को यूज करना होगा जो कि मेरे पास है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसे रोकता हूँ और तब तक के लिए तुम लोगों की मदद करो। और फिर वो डीमन गॉडजिला अभी भी ताबूत में लगे तेरी बजाने में लगा हुआ होता है और ताबूत को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे याफिन बचते बचाता हुआ उस घंटे के ऊपर चढ़ने लगता है और वहीं पे पेनगु सभी लोगों की मदद कर रहा होता है। तभी डीमन गॉडजिला अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है जिस वजह से जो मैजिकल हथियार होते हैं वो उसी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके पास जाने लगती है। और जब डीमन गॉडजिला अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है तो वो चारों तरफ रिलीज कर देता है जिस वजह से उसका जो लेवल होता है वो अपग्रेड हो जाता है। और फिर डीमन गॉडजिला एक बंदे के ऊपर अपना पैर रख देता है जिस वजह से वो बंदा वहीं पे मर जाता है और फिर बाबला होकर चैनों से हमला करने लगता है ताबूत के ऊपर और वो चैन यहाँ भी टकरा रही होती। तभी एक चैन याफिन के पास आती तो याफिन उस चैन को पकड़ लेता और झूला झूलता हुआ सीधा घंटे के टॉप पे पहुंच जाता है और फिर वो पत्थर को बाहर निकालकर डीमन गॉडजिला के मुंह के सामने कर देते जिस वजह से डीमन गॉडजिला के अंदर जो वेपन घुसा हुआ था उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है जिस वजह से डीमन गॉडजिला को काफी तेज दर्द होने लगता है और साथ ही जो पोर्टल था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और ड्रैगन भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ताबूत में से भी लाइट चमकने लगती है जिस वजह से सभी स्टूडेंट ताबूत के अंदर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। हमारा याफिन भी टपकता हुआ ताबूत के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट ताबूत के अंदर जाने के बाद वो ताबूत बंद हो जाता है और ड्रैगन उसे लेके दूसरे डायमेंशन में जाने लगते हैं। और जैसे ही ड्रैगन और ताबूत उस पोर्टल के अंदर जाते हैं वो पोर्टल बंद हो जाता है और वहीं पे जो डीमन गॉडजिला था वो वहीं पे खड़ा रह जाता है और फिर तभी वो एक रेड कलर की एनर्जी की बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसी फ्लोर के अंदर वो एनर्जी चली जाती है जहां पर कोई एक लाल आंखों वाला होता है उसके अंदर घुस जाती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें ताबूत के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट उस ताबूत के अंदर पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे आने के बाद उन लोगों को काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है। और वहीं पे पेनबू को काफी तेज गुस्सा आ रहा होता है डीमन गॉडजिला के ऊपर क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्त मारे गए थे, इस वजह से वो आग बबूला हो रहा होता है। तो याफिन उसको समझाता थम जा मेरे से और वहीं पे वो ड्रैगन उस ताबूत को लेकर दूसरे डायमेंशन की तरफ जा रहे होते हैं और याफिन भी उस लैम्प को लेकर आसपास में जो लिखी हुई चीजें थी उनको देख रहा होता है और उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे लिंजू आ जाती है और उन सभी को देख के बोलती है तो स्टार है जो कि एक रास्ते की तरह दिख रहे हैं और इन सभी रास्तों को किसने बनाया होगा। तो याफिन बोलता है जिसने भी इसको बनाया होगा वो हमारी सोच से काफी ज्यादा परे है क्योंकि कुछ देर पहले हमारा जिन चीजों से सामना हुआ वो हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं थी, इसलिए इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी एक चश्मिश बोलता है यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, क्या अपन लोग सो नहीं सकते हैं, क्या पता अपन लोग सो के उठे और अपन लोग सीधा अर्थ पर हो। और बाकी की सभी लोग भी सोने लगते हैं। वहीं पे एक बंदा अपना मोबाइल निकाल लेता है और अपनी बंदी की फोटो देखने लगता है और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी घोड़े बेच के सोने में लगी हुई होती हैं। तभी एक बंदी के चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो बंदा वही होता है जिसने याफिन को धक्का मारा था और याफिन भी उसी के पास चला जाता अपना मैजिकल हथियार लेकर। तभी एक ही करके सबकी नींद खुल जाती और सभी लोग देखते कि याफिन उसी के पास है। तभी पेनबू भी उधर ही आता है और उसकी सांसों को चेक करने लगता है। तभी पेनबू होता था कि वो तो निपट लिया। तभी लियो याफिन से बोलता तुमने अपने बदले के लिए उसे मार डाला क्योंकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, इस वजह से तुम उससे गुस्सा थी और तुमने सोते हुए उसको मार डाला। तो याफिन बोलता मैंने उसे नहीं मारा। तभी एक बंदा बोलता जब मेरी आंखें खुली तो तुम ही अकेले उसके पास थे और फिर सभी के सभी याफिन के ऊपर इल्जाम लगाने लगते कि याफिन ने उसे मारा है। तो पेनबू उन सभी के ऊपर चिल्लाता और बोलता कि उसने तुम लोगों की जान बचाई और तुम उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, पर कोई भी नहीं सुनता और सभी के सभी याफिन को ही गुनहगार मानने लगते हैं। पर याफिन को उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो चेक करने लगता है उस बंदे को वो क्यों मारा गया। तभी याफिन उसका हाथ हटाता तो उसके पेट में से निकल पड़ता है वही छोटा सा जानवर जो उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। इस वजह से वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो जानवर ताबूत के पीछे चला जाता है। और फिर याफिन बताते के साथ ही चैनबू के कपड़ों में आ गया हो और जब चैनबू सो रहा था उसने हार्ट के ऊपर चैनबू की हमला कर दिया और जिस वजह से चैनबू की मौत हो गई, जिस वजह से वो सभी के सभी डर जाते। तभी याफिन बोलता बिल्कुल भी डरने की बात नहीं क्योंकि मैं हीरो हूँ, मैं हीरोपंती करूंगा अकेला और पेनबू तुम इन सभी की रक्षा करना, मैं जाके अकेले मार के आता हूँ उसे। और फिर याफिन उसे अकेले मारने के लिए पीछे चला जाता है और जब याफिन उसे यहाँ ढूंढ रहा होता तभी अचानक से वो ऊपर से याफिन के ऊपर हमला कर देता है। पर याफिन ठहरा हीरो, इस वजह से याफिन उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। पर जब याफिन
याफिन खड़ा हो रहा होता है तो उसका हाथ जाके दीवार से टच हो जाता है, जिस वजह से दीवार चमकने लगती है और वो पत्थर भी चमकने लगता है। याफिन उस पत्थर को बाहर निकाल लेता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि दीवार भी चमक रही है और उसमें लिखी हुई जो अक्षर है वो हवा में उड़ रहे हैं और उनपे लिखा हुआ होता है हेवन का रास्ता। और तभी वो वर्ड याफिन के दिमाग के अंदर चले जाते हैं। तभी पेनबू की आवाज आती है, ओए याफिन तूने मारा कि नहीं मारा उसको? तो याफिन बोलता है हाँ मैंने उसे मार डाला, और फिर बाकी के शब्दों को देखने लगता है। तभी अचानक से वो सब गायब हो जाती हैं। तो याफिन अपने दोस्तों के पास चला जाता है, वहीं पे याफिन के दोस्त भी उसी के पास आ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे झटके आने लगते हैं जिस वजह से वो लड़खड़ा जाती है। और तभी उनकी नजर पड़ती है ताबूत की दीवार पे जहाँ पे स्टार चमकने में लगी हुई होती है और वहाँ पे एक मैप फॉर्म हो जाता है। जब याफिन उसे देखता है वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है इसको समझना, तो क्योंकि जो स्टार की तरह चमक रही वो शायद अलग अलग दुनिया है जहाँ पर ये ताबूत हमें डिलीवर करने वाला है। पर तभी वहाँ पे और भी ज्यादा झटके आने लगते हैं जिस वजह से सभी के सभी लड़खड़ा जाते हैं और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी ड्रैगन दूसरे डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे लैंडिंग करने लगते हैं और उनकी लैंडिंग काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से याफिन और याफिन के दोस्तों का पूरा सिस्टम मिल जाता है। और तभी वो ड्रैगन जाके जमीन पे लैंडिंग कर देते और ताबूत रुक जाता है एक जगह पे जाके, और फिर से ताबूत खुलता है और वो सभी के सभी ताबूत से बाहर आ जाती हैं और फिर वो आसपास की जगह देखती है और बोलती है अब हम लोग कहाँ पर आ गए। और तभी याफिन देखता है जो ताबूत है वो पहाड़ पे लटका हुआ है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाला है, और तभी वो ताबूत पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचा होता है। और ये सब देखे एक बंदा बोलता है अच्छा हुआ जो अपन लोग पहले ही बाहर निकला, नहीं तो अपन लोगों का तो हो गया था काम खत्म। पर तभी एक बंदा बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से वहां जा सकते थे और वो यहाँ से टपक गया। ये सुनती वो सभी के सभी टेंशन में आ जाते हैं और वो यहाँ वहाँ भाग ले। तभी याफिन उन सभी से बोलता है पहले हम लोगों को यहाँ के बारे में पता कर लेना चाहिए, फिर हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तभी पेन बोलता है मुझे भी लगता है कि याफिन सही बोल रहा है और जगह को देख के भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंसान भी रहते होंगे। तो सभी लोग याफिन से पूछते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो याफिन बोलता है कि हम लोगों को सबसे पहले इस माउंटेन से नीचे चलना चाहिए। और ये सुनने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं देता कुछ भी। तभी पेनबू आगे आता और बोलता है कि मैं तो सबसे पहले जाऊंगा माउंटेन के नीचे, चेक करूंगा और याफिन के साथ रहूंगा, और जो भी याफिन के साथ रहना चाहता है वो हम लोगों के साथ आ जाए। और फिर एक एक करके सभी लोग याफिन के पीछे जाने लगते हैं माउंटेन के नीचे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।